अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल्लाह है और मैंने ये यूट्यूब पे मेरी 5वीं वीडियो है जो कि हमारे 10th क्लास से रिलेटेड है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली हमने जो है सारे लॉस पढ़ लिए हैं इसके अंदर। बेसिकली हमने इसके बारे में पता कर लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके आगे हमने जो है इसके अंदर हमने जो है लास्ट सेशन क्या किया था। हाँ, हमने यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तक कर चुके हैं। तो इसके आगे जो है हमने रे डायग्राम्स कर लिए थे कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट मतलब कि रिफ्लेक्शन का ही लास्ट है साइन कन्वेंशन। तो इसके अंदर आगे प्रोसीड करते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। प्लीज़ अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वीडियोस के अंदर जिसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार आप बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आई, मैं उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इसके अंदर क्या आएगा। सबसे पहले हमें जो लेना है इसके अंदर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट is placed to the left of the mirror। याद रखिएगा, to the left of the mirror। पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हमें क्या रखना है, लेफ्ट ऑफ द मिरर के रखना है, ओके। ऑल डिस्टेंस, सेकंड क्या है, ऑल डिस्टेंस parallel to the principal axis are measured from pole, are measured from pole। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल डिस्टेंसेस जो है पैरेलल रहेंगी किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो उससे क्या रहेंगी, हमारी सारी मेजर करेंगे पोल से, ओके। थर्ड क्या है इसके अंदर, थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray, in the direction of incident ray along positive x-axis, along positive x-axis, ठीक है, are taken as positive, are taken as positive, and those measured against, and those measured against the direction of incident ray, the direction of incident ray
along negative x axis, along negative ठीक है, x axis are taken as negative, मीन्स क्या हुआ, देखिए जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमें क्या लेना है, उसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर उसके अगेंस्ट है, मींस उसके अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो क्या लेना है, हमें नेगेटिव लेना है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस मेजर्ड, distance measured perpendicular to and above the principal axis and above the principal axis are taken as positive, समझ में आया। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऊपर की साइड, तो हमें क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है। इसी तरीके से अगर हम मेजर करें डायरेक्शन ऑफ जो है डिस्टेंस मेजर करें परपेंडिकुलर नीचे की साइड प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे, तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसका हम रे डायग्राम देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपने लिख लिया होगा। आगे करते हैं हम लोग, देखिए ये लिखने के बाद आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि कैसे क्या बन रहा है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ बना देते हैं, ठीक है। पॉलिश सरफेस है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास ये है, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये B है, ओके। तो हाइट जो लेनी है, हाइट अपवर्ड, क्या लेनी है, पॉजिटिव। याद रखिएगा हमेशा हाइट जो होती है हमेशा ऊपर की साइड क्या लेनी है हमें, ठीक है, अपवर्ड लेनी है। हाइट जो है अगर नीचे ले रहे हैं, हम मान लीजिए कि ऐसे ले रहे हैं, बनती इमेज बन जाती है हमारी, ये A डैश है और ये B डैश है। हाइट डाउनवर्ड, नेगेटिव, ठीक है। अगर हाइट हम नीचे ले रहे हैं तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंस टुवर्ड द राइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमारा डिस्टेंस जो है टुवर्ड राइट की तरफ है तो हमें कैसे लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस टुवर्ड लेफ्ट, यानी कि अगर डिस्टेंस जो है इधर की साइड है, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, ऑलवेज याद रखिएगा नेगेटिव लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये होता है हमारा इंसिडेंट रे, तो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम ग्राफ में देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ये। और इस ग्राफ में अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसीलिए हम, और ये हमारे पास ऊपर की साइड अगर हम ग्राफ में देखें, आपको बता देता हूँ मैं, ये देखिए हमारे पास ये एक्स वाई वो है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव में होता है, ये एक्स वाई नेगेटिव में होता है।
ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा मीन्स u, क्या लेंगे इससे हमेशा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड होगा ना हमारा, ये जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा नेगेटिव की तरफ है। अब हमें फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर की हमें क्या लेनी है, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव लेना है, ठीक है, नेगेटिव। इसी तरीके से फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या लेनी है हमें यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये सारे हमारे हो गए हैं जितना हमने पढ़ा कि कैसे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखना है, इमेज डिस्टेंस को रखना है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो क्या लेना है, डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या लेना है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी में ही, मिरर फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मिरर फॉर्मूला, ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f। अब देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इधर आप रट लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर v क्या है हमारा, v है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमारी f क्या है फोकल लेंथ, ओके। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से देंगे कि हमारा इमेज डिस्टेंस दे देंगे, है ना, फोकल लेंथ दे देंगे, हमें एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वहाँ ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मिरर फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेक्शन की तरफ, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये कर रहे हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, it is the ratio of height of image to the height of object, to the height of object। ये क्या होता है, ये होता है रेशियो किसका, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जिसको हम किससे लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू, मान लीजिए m, हाइट ऑफ इमेज HEIGH, हाइट ऑफ इमेज divided by height of object, ओके। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज I से एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O से, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाइट ऑफ इमेज हमने किसको ली है, देखिए m इज इक्वल टू v, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉरी
सॉरी m इज इक्वल्स टू m जो होगा हमारा hi अपॉन h नॉट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये क्या होता है। उसके बाद आल्सो m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v एंड माइनस ऑफ u। माइनस क्यों आए? क्योंकि नेगेटिव ऑफ साइन ऑब्जेक्ट के लिए। देखिए आप आगे इसके केसेस पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके केसेस पढ़ते हैं। क्या है? इफ m इज नेगेटिव, इफ m इज नेगेटिव, इमेज इज रियल, इमेज इज, अगर हमारा m नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। इफ m इज पॉजिटिव, if m is positive, image is virtual बनेगी हमारी, image is virtual। आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, ये यहाँ पे m जो है मैग्निफिकेशन को शो कर रहा है। ओके, याद रखिएगा आप मैग्निफिकेशन। इफ अगर hi is equals to, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, देन m इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के इक्वल हो जाएगा मैग्निफिकेशन हमारा, जिससे कि इमेज इक्वल हो जाएगी ऑब्जेक्ट के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इफ hi इज ग्रेटर देन h नॉट, मींस हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन तब क्या होगा? हमारा मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो इमेज हमारी कैसी बनेगी? यहाँ पे इमेज इज इनलार्ज्ड। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा m जो है ग्रेटर देन 1, तो इमेज इज इनलार्ज्ड। अगर इफ hi इज लेस देन h नॉट, अगर हाइट जो है हमारी, ठीक है, hi is less than h naught means height of image is less than h naught का मतलब height of object, then m is less than 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमेज इज डायमिनिश्ड, इमेज इज डायमिनिश्ड का मतलब हो गया छोटी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आगे इसी में कर देते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव 1। आपको ये चीज याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन में होगा प्लेन मिरर का हमेशा पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है, प्लस साइन इंडिकेट्स, या साइन लिखिए। ओके, साइन प्लस साइन इंडिकेट्स, वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी है हमारी? वर्चुअल है। ठीक है, हाँ, तो ये सब आ गया। और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या? देखिए, अगर हमारा पॉजिटिव साइन है इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, ठीक है, और अगर हमारा नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स क्या करेगा? रियल इमेज, नॉट सॉरी इरेक्ट इमेज।
ओके, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे करते हैं। अब बात करते हैं इफ m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, it is a convex mirror। मीन्स अगर हमारा m मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हम और लेस देन 1 है तो हमारा कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। इफ m इज पॉजिटिव, देखिए इफ m इज, ये भी पॉजिटिव ही है, एंड मोर देन 1, एंड मोर देन 1, तो वो हमारा क्या होगा, it is a concave mirror। ठीक है, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव ही है और मोर देन 1 है तो हमारा क्या होगा, वो कॉन्केव मिरर होगा। हाँ, अगर इफ इस केस में भी हमारा क्या होगा, इफ m इज नेगेटिव, ठीक है, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, इट इज अ, ये फिर भी क्या होगा, इट इज ए कॉन्केव मिरर। तो हमारा ये सेशन जो है ये यहीं तक रिफ्लेक्शन का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि आप लोगों की कुछ मैंने ये पार्ट्स में इसलिए कराया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है मामला थोड़ा सा सही नहीं रहता है। अब मैंने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा 5th पार्ट था रिफ्लेक्शन का। कौन सा पार्ट था, ये 5th पार्ट। ओके, 5th पार्ट था, ठीक है। रिफ्लेक्शन का हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आगे आने वाली सीरीज में रिफ्रैक्शन को करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट उसका ही इसी का ही पार्ट है, जो कि आगे हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसका आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो सो ठीक है, फिर थैंक यू।